शाहीन है काम तेरा परवाज़ है, तेरे आगे आसमां और भी है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर न्यूज़ देखने वाले सभी नाज़रीन को तरन्नुम का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, मैंने एक शेर कोट किया और इन्हीं परवाज़ों की अगर बात करें तो हर साल जम्मू कश्मीर से ऐसे सितारे हमें देखने को मिलते हैं जो कि न कि सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि पूरे यूटी के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। और इन्हीं चमकते सितारों के बाद अगर गुज़िश्ता दिन की बात करें तो जम्मू कश्मीर केस का जो रिज़ल्ट्स है वो सामने है, और जिसमें हमने देखा कि अगर कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली में कई सारे ऐसे चमकते सितारे हमें देखने को मिले जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अपना लोहा मनवाया। इसी की मिसाल है कि आज हम जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं वो श्रीनगर ज़िला के नजीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साकिब रशीद। सबसे पहले इनको श्रीनगर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद साकिब आपको। तो जिस तरह मैंने बताया कि आपकी थोड़ी जर्नी के हवाले से, लेकिन आपसे ही जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपकी इब्तदाई स्कूलिंग हुई और कब आपको लगा नो यू हैव टू सेट, क्योंकि हमने सुना है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। शुक्रिया आपका। इब्तिदाई तो हम एक्चुअली सोपोर से हैं, मैंने सेकंड क्लास तक सोपोर में पढ़ा है, फिर लेकिन हम श्रीनगर आ गए। उसके बाद मैं यहाँ पहले एक्चुअली वुडलैंड स्कूल में भी पढ़ा हूँ 2-3 साल, फिर बर्नहॉल स्कूल में 5th से पढ़ा हूँ, फिर मैंने VIT वेलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, 2014 में पास आउट हो गए। उसके बाद से मैं इसमें सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में लगा हूँ, तो अराउंड अब 8-9 साल का ये प्रिपरेशन फेज़ रहा और फिर फाइनली परसों रात को इसका फल मिला। साकिब, अगर इंजीनियर्स के हवाले से बात करें तो अक्सर ये टारगेट रहता है तो नहीं इंजीनियरिंग करके कहीं वेल सेटल्ड होना है, चाहे ये कश्मीर में है या आउटसाइड, बट व्हाट पिंचर यू कि नहीं आपने IAS ही करना है या केस? अब करते हैं बहुत लोग, डिफरेंट सेक्टर्स में जाते हैं, प्राइवेट जॉब। अब मेरा यही था कि यही करेंगे, कुछ ना कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, तो मुझे बेस्ट यही लगा, तो इसलिए मैंने फिर इसी पे फोकस किया, ज़्यादा उधर इधर नहीं देखा। तो कितने साल आपने प्रिपरेशन की? मैंने 2014 में पास आउट किया है, तो तब से ही लगा हूँ, और इट्स ऑलमोस्ट 9 years, 8.5-9 years। अगर बात की जाए सपोर्ट की, सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्पेशली अगर आपके वालिदैन के हवाले से बात करें तो कैसा सपोर्ट रहा आपकी जर्नी में? सपोर्ट अगर वालिदैन का सपोर्ट नहीं होगा फिर तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का, वालिदैन का सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा, रिलेटिव्स का सपोर्ट रहा, सबका सपोर्ट रहा। वो तो उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है, वो तो ज़रूरी है। माशाल्लाह से आपने तो ये एग्ज़ाम क्रैक किया। क्या आपने IAS का भी कोई अटैम्प्ट दिया था कि खाली ये आपका पहला अटैम्प्ट? नहीं, मैंने एक्चुअली मेनली IAS की ही प्रिपरेशन की, वो उसमें 6 अटैम्प्ट होता है, मैंने 6 के 6 एग्जॉस्ट कर दिया, लेकिन उसमें नहीं हुआ। इंटरव्यू में भी 1-2 बार पहुँचे, बट लेकिन KS भी साथ में दिया, ये मेरा KS का 3rd अटैम्प्ट था, तो अब फाइनली इसमें हो गया। कई सारे हमारे ऐसे बच्चे, हमारे जो नाजरीन हैं जो UPSC की प्रिपरेशंस में अपनी ऑलमोस्ट बड़ी डिग्रियां करते हैं और फिर उसके बाद UPSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं पहले, दूसरे, छठवें अटैम्प्ट में, तो उनकी जो है हिम्मत कम हो जाती है। लेकिन आप ऐसे मैं कहूँ उनके लिए एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने IAS तो क्वालिफाई नहीं कर सके लेकिन हाँ KS में अपना लोहा मनवाया। उनके लिए आप क्या कहें? कोई बात नहीं, मतलब ये है कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, परसिवरेंस रखना चाहिए, ना उम्मीद ना हो, मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और सिंसियर रहे अपने एफर्ट्स में, मेहनत फिर ज़ाया नहीं होगी। तो अगर बात की जाए आपके रिज़ल्ट्स को लेकर तो आपकी 10th रैंक है इसमें, और सबसे पहली जो रैंक है वो जम्मू की जो हमारी लड़की हैं, लड़कियों ने भी बड़ी बाजी मार ली है, तो हमारी गर्ल्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने इस बार इस एग्ज़ाम में अपना लोहा मनवा के सबसे आगे गई? जी बिल्कुल, उनका कमाल है, उनको बाकी लड़कियों को भी उनसे ऐसे टॉपर्स से इंस्पिरेशन लेना चाहिए और जो करना चाहती हैं अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करना चाहिए, और घर वालों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारे उस यूथ के लिए कोई आपकी ऐसी मैसेज रहेगी जो UPSC के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी स्टिल आई विल रिपीट माय क्वेश्चन कि जो एक बार दे के ही एक बार में अटेम्प्ट मतलब ना हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए क्या? नहीं, हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए कोई भी। देखिए अब लाइवलीहुड या अपना जो अब एजुकेटेड होते हैं सब, तो अपना जॉब ढूंढते हैं। डोंट बी डिसेबल, स्ट्रगल तो है ही, स्ट्रगल तो इट इज़ बट नेचुरल स्ट्रगल, कोई चीज़ तो ईज़िली नहीं मिलेगी,
तो हिम्मत हारना तो नहीं चाहिए, डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक रहे तो हम डिमोटिवेटेड नहीं रहेंगे। मतलब अनरियलिस्टिक टारगेट्स ना रखें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें, रियलिस्टिक रहें, मेहनत करें, फिर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगी और टारगेट अचीव होगा। आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए। इनके मुताबिक जो है, अगर आप स्ट्रगल करते हैं, अपने स्ट्रगल के एफर्ट्स में आप ऑनेस्टी दिखाते हैं, तो कामयाबी बेशक आपके कदम चूमेगी। बने रहिए आप श्रीनगर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए आज की रिपोर्ट में इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।